12 सिकंदर, वो आखिरी मूवी जिससे हर सलमान खान फैन या फिर नॉर्मल सिनेमा फैन को भी उम्मीद थी कि शायद सलमान खान का इस फिल्म से कमबैक हो जाए। बट अब जिस तरीके के रिव्यूज़ इस फिल्म को देखने को मिल रहे हैं ना, उससे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है आने वाले टाइम में। और इस फिल्म के बाद उनकी अगली फिल्म आने वाली है किक 2, जो कि अगेन एक नॉनसेंस एक्शन फिल्म होने वाली है। और हाँ, भले किक पार्ट 1 एक अच्छी खासी ठीक ठाक फिल्म थी, जैसी फिल्म सलमान खान फैंस उनकी तरफ से चाहते थे, बट सिकंदर के इस तरीके के गंदे रिव्यूज आने के बाद उस फिल्म से भी होप लगभग खत्म ही हो गई है। बट फिर इतना कुछ देखने के बाद ऐसा भी लगता है कि आखिर किसी की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब सच में हो सकती है। मतलब किसी की नहीं, सॉरी, सलमान खान की, जहाँ पर इस फिल्म का टीजर, ट्रेलर, हर चीज़ डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन उसके बावजूद भी ये होप लगाई जा रही थी कि शायद सिकंदर मूवी से सलमान खान का कमबैक हो जाए, बट हुआ कुछ और ही। और फिर इतना कुछ होने के बाद दिमाग में एक बात जरूर से आती है कि सलमान खान के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। क्या डायरेक्टर्स जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या फिर सलमान खान का अब कोई इंटेंशन ही नहीं है फिल्म में अपनी वो पुरानी ओजी वाली सलमान खान वाली इमेज दिखाने का, जिसे हमने लास्ट सुल्तान मूवी में और बजरंगी भाईजान मूवी में देखा था। वेल, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहो ना, तो मुझे लगता है कि सलमान खान लिटरली सीरियस नहीं है अब वो किसी भी फिल्म में। मतलब मुझे याद आ रहा है कि सलमान खान के फादर सलीम खान साहब ने एक बार कहा था कि सलमान खान अगर अपने करियर को सीरियस लेना, तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो उनके सामने टिक पाएगा। और ये बात सच भी है, लेकिन ये होगा कब? अब आखिर कब सलमान खान अपने काम को सीरियस लेंगे? कब? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और इन्हीं सब के बीच एक तरफ आते हैं शाहरुख खान, जिनके साथ भी एक टाइम पे सेम सिनेरियो था, यहाँ पर वो बैक टू बैक अलग तरीके की और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कंटिन्यूअसली फेलियर ही मिल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं चलो किसी भी तरीके से कोई भी फालतू सी एक्शन मूवी करके कमबैक कर लेता हूँ। नहीं, उन्होंने उसके बावजूद भी डियर जिंदगी, रईस जैसी फिल्में की, जहाँ पर उनका कलेक्शन भी एवरेज टू सेमी हिट ही था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्वालिटी मूवीज की तरफ अपना रुख ज्यादा पलटा। और फिर जब जीरो से उनकी आखिरी होप जो थी वो भी खत्म हो गई, तो उन्होंने फाइनली एक्शन मूवीज की तरफ रुख किया। और वो एक्शन मूवीज ऐसी कोई घिसी पिटी बिल्कुल ही भद्दी फिल्म नहीं थी, और इसलिए उनका कमबैक जो था पठान और जवान के साथ, वो काफी ज्यादा ग्रैंड था। बट अब बात ये आती है कि अगर शाहरुख खान ऐसी चीजें कर सकते हैं तो सलमान खान क्यों नहीं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, ये दो इंडिया के दो सबसे बड़े एक्टर्स में आते हैं, जिनका स्टारडम किसी भी और आर्टिस्ट से काफी ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट देखने को क्यों मिल रहा है? देखो, अगर इस बात पे मैं अगेन से अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो वही मैं बोलूंगा कि सलमान खान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपनी फिल्मों को लेके। जहां पर मुझे याद है कि एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया था कि वो शाहरुख खान और सलमान खान इन दो में से किसे बेहतर एक्टर मानते हैं, तो उन्होंने इस चीज का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया कि शाहरुख खान के साथ ऐसा होता है कि जब वो रेस की शूटिंग कर रहे थे और किसी सीन से वो खुश नहीं थे या उनके कोई एक्टर डायरेक्टर खुश नहीं थे, तो शाहरुख खान ने उन सीन्स को रीटेक किया, बार बार रीटेक किया, जब तक एक्टर या डायरेक्टर उस चीज से खुश ना हो गए। शाहरुख भाई का तो एक सीन को जब तक उसका क्योंकि थिएटर किया उन्होंने बहुत सारे, जब मैं काम किया तो मुझे लगा कि यार मैं तो एक एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। बट ये केस सलमान खान के साथ बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक सीन शूट कर लिया, बस बात खत्म, वो दोबारा उस सीन की तरफ देखते भी नहीं है। भाई का ये है कि वो एक सीन हो गया, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज के कारण भी जो सलमान खान का ओजी स्टारडम हुआ करता था ना, वो अब धीरे धीरे करके फेड होते जा रहा है। क्योंकि वो वक्त बीत गया जहां पर उनका जो स्टारडम था वो चरम पे था, वो टोटल पीक पे था, जहां पर वो किसी भी तरीके से एक्टिंग करते थे और उनकी फिल्में चल जाती थी, जहां पर वो अपने रोज को कुछ सीरियस भी लिया करते थे। बट वो चीज अब बिल्कुल भी फेड हो गई है। जहां पर सिकंदर मूवी का टीजर हो या ट्रेलर हो, उन दोनों को देखकर यही लग रहा था कि सलमान खान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन सारी फिल्मों को करने में। मतलब वो बस आए हैं, उन्होंने अपना काम किया है और वो चल गए। वो होता है ना 9 to 5 वाली जॉब, यहाँ पर आपको रेगुलरली जाना है, अपना काम करना है और निकल जाना है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने इस मूवी को किया है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आगे भी अगर इस तरीके से चीजें कंटिन्यू रही ना, तो सलमान खान का नाम उन एक्टर्स में आने लगेगा ना, जिन्होंने अपने करियर के पीक भी देखी है और जिन्होंने अपने करियर का बहुत ही भयानक डाउनफॉल भी देखा है। और देखो, ये बात बोलते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, और लिटरली किसी भी बॉलीवुड फैन को ये बातें सुनकर या ये बातें कहकर खुशी नहीं होगी। बट एक वक्त था जहां पर वो वीर जैसी फिल्मों में भी अपना 100% दिया करते थे, और भले उस मूवी को भी उस वक्त बहुत ट्रोल किया गया हो, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरीके की मूवी सलमान खान कर रहे हैं ना, उनके सामने वीर तो मास्टरपीस है, लिटरली मास्टरपीस है।
जहाँ पर मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए ना, राधे, किसी का भाई किसी की जान, दबंग 3, सिकंदर जैसी मूवीज को वॉच करने का और वीर जैसी मूवी को 100 बार देखने का, तो मैं वीर जैसी मूवी को 100 बार देखना ही चूज करूंगा। तो सोच लो, एक टाइम पे सलमान खान इस तरीके से सीरियस हुआ करते थे अपने काम को लेकर, और एक आज का वक्त है, और पता नहीं क्यों सलमान खान इस बात को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, या फिर हो सकता है वो जानते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, बट अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, अगर कोई साइड एक्टर या फिर कोई छोटा मोटा स्टार होता ना, तो मैं मानता कि अब वो अपने काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ फिल्म मिलती रहे, उसका घर चलते रहे, उसका जो मीडिया में प्रेजेंस है वो बना रहे, बस इतना ही। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है सलमान खान की, जिनका डेब्यूट भी ग्रैंड था और जिन्होंने आते के साथ ही पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। और ऐसा भी नहीं है कि उनका ये जो फेस चल रहा है वो पहली बार आया है, बिल्कुल भी नहीं। उनकी फिल्में साल 2000 से साल 2010 के बीच में भी ऐसी ही थी। कुछ फिल्में, हाँ मानता हूँ, सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होती थी, लेकिन ज़्यादातर फिल्में उनकी जो थी वो फ्लॉप ही हो रही थी। लेकिन अगर आप उन सारी फिल्मों को भी देखोगे ना, तो उसमें कई सारी फिल्में आपको ऐसी दिख जाएंगी जिसमें हाँ लगता है कि सलमान खान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन सारी फिल्मों को करने में, या फिर उनका कुछ ना कुछ तो होप था कि ये सारी फिल्में वर्क कर जाएगी। बट एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है, जहाँ पर साफ साफ ये स्क्रीन पर देख के पता चल रहा है कि हाँ, सलमान खान अब काम नहीं करना चाहते हैं। उनका नहीं मन है अपने फैंस को एंटरटेन करने का, उन्हें कुछ भी नहीं करना है यार। वो बस चाहते हैं कि वो मीडिया में बने रहें, फिल्मों में वो आते रहें, लेकिन जो वाइब वो अपनी फिल्मों के साथ लेकर आते थे ना, उससे चाहे तो वो उब चुके हैं, या फिर अब वो बिल्कुल भी अपने फैंस या फिर अपनी ऑडियंस के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। और ये बात बोलते वक्त उतना ही बुरा लग रहा है जितना बुरा उनके फिल्म के रिव्यूज़ को पढ़ते हुए हो रहा है। और चिंता मत करना, कुछ देरी में सेकंड चैनल में सिकंदर मूवी का रिव्यू भी आ जाएगा। आई एम ऑन माई वे टू वॉच दिस फिल्म, तो उसके लिए भी बने रहें। वेल, मैंने तो बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं, बट फिर भी मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को देखने जाने वाला हूँ। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। वेल, एंड में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का एटीट्यूड सलमान खान का रहने वाला है, तो पूरे इंडिया में क्या, पूरे दुनिया में ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जो उनका कमबैक करवा दे, नॉट इवन एस राजामौली। मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर कोई इंसान अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो मतलब करना ही नहीं चाहता, मतलब करना ही नहीं चाहता, टोटली नहीं करना चाहता, तो कोई दूसरा उसका कमबैक कैसे करवा देगा? कोई दूसरा उसका भला कैसे कर देगा? कोई दूसरा उसको कितना ही मोटिवेट कर देगा? एंड में हम जानते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट मिलने वाला है। हमें मानता हूँ कि आगे भी भले अगर हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि सलमान खान एस राजामौली के साथ, सलमान खान एस शंकर के साथ, सलमान खान राजकुमार हिरानी के साथ कमबैक कर रहे हैं, अगली फिल्में कर रहे हैं, तो भी तो एंड रिजल्ट है वो पता है किस तरीके का होने वाला है। इसलिए आगे उनकी किसी भी फिल्मों से होप लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पर चलो छोड़ो, जो भी है जैसा भी है, अब देख लेते हैं किस हद तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली है। पर फिर भी ये तो मेरा ओपिनियन है सलमान खान की जो कमबैक है उसे लेकर, उनकी जो फिल्में चल रही है उसे लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ कहना है तो उसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।